बासकल एक गांव था। उसमें बिंदुक ब्राह्मण रहता था। इस ब्राह्मण के यहाँ इसकी पत्नी बड़ी सुंदर थी और चरित्र वाली थी। वह अपने पति को सब कुछ मानती थी। फिर भी यह ब्राह्मण चरित्र से भ्रष्ट हो गया था। वेश्याओं का संग करने लगा था। दूसरे के घरों में आग लगा देता था। दूसरों को परेशान करता। पत्नी बहुत समझाती थी, फिर भी नहीं मानता। इस प्रकार से जीवन चल रहा था। समय आने पर यह ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हो गया। यमराज के दूत से पकड़कर ले गए और नरकों में इसको बहुत कड़ा दंड दिया गया। फिर यह विंध्याचल पर्वत पर पिशाच बन गया। इधर इसकी पत्नी भी अधिक दिनों तक अपने व्रत को धारण नहीं कर सकी, चरित्रहीन हो गई। सो एक बार यह बंधु बांधवों के साथ गोकर्ण क्षेत्र में आई। यहाँ पर बड़ा भारी उत्सव था, मेला लगा हुआ था। सो यह उसे घूमने लगी, देखने लगी। वहीं पर मंदिर में ब्राह्मण देवता भगवान शिव के चरित्र का गान कर रहे थे, शिव पुराण कह रहे थे। जब इसने वहाँ सुना कि जो स्त्रियाँ दूसरों पुरुषों के साथ संबंध बनाती हैं, सो नरकों में बहुत दुख मिलता है, बड़ी दुर्गति होती है। जब इस प्रकार से सुना तब इसे अपने सारे पाप याद आने लगे। यह दुखी मन वाली हो गई, आँखों से आंसू भर आए और थर-थर काँपने लगी। जब सारे लोग चले गए तब इसने ब्राह्मण देवता के चरण पकड़ लिए और बोली, भगवान, मैंने अपने जीवन में जन्म से लेकर अब तक ना जाने कैसे कैसे पाप किए हैं। मैं बड़ी अधम हूँ, मेरा उद्धार कैसे होगा। तब ब्राह्मण ने कहा, देवी, यदि तुम भगवान शिव के चरित्र का गान करो, उन्हें श्रवण करो, निश्चित ही तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी और तुम्हारा मंगल होगा। जब ब्राह्मण की इस वचनों को सुना तब उसे कुछ तसल्ली हुई। फिर भी उसने चरण पकड़ लिए और कहा, ब्राह्मण देवता, मैं आपसे बार बार प्रार्थना करती हूँ, बार बार आपके चरणों में शीश झुकाती हूँ, मुझ पर कृपा करो, आप ही मुझे शिव गाथा सुना दो, नहीं तो मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरे पाप कम नहीं हैं। तब ब्राह्मण देवता ने उसे पवित्र शिव कथा कही। उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, वह दिव्य रूप वाली हो गई और भगवान शिव ने उसे लेने हेतु दिव्य विमान भेजा, जिसमें बैठकर वह शिव धाम को गई। वहाँ पार्वती देवी ने उस चंचुला को अपनी सखी बना लिया और प्रेम से वह वहाँ रहने लगी। एक बार उसने देवी पार्वती से बड़ी करुण प्रार्थना की। उसने कहा, माँ जगदम्बे, मेरे पति इस समय कहाँ हैं? वह किस स्थिति में है? माँ, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। माँ से बहुत कहा, तब माँ ने कहा कि तुम्हारा पति बड़ा अधम था, नरकों में बड़े दुख सहे और इस समय विंध्याचल पर पिशाच बना है। सो चंचुला की प्रार्थना पर देवी माता ने तुम्बरु गंधर्व को बुलवाया, उसे सारा रहस्य समझाया और कहा कि वह बिंदुक मेरी सखी चंचुला का पति है, उसका उद्धार हो, जाओ तुम उसके सामने शिव चरित्र कहो। तब तुम्बरु वहाँ पर गए और उस पिशाच को पासों से बांध लिया, उसके सामने शिव चरित्र कहा। उस चरित्र को सुनने के लिए वहाँ पर कई साधु संत एकत्रित हुए थे। विद्येश्वर संहिता से लेकर वायवीय संहिता कही, उसे सुनकर वह पिशाच अपने पिशाच भाव से मुक्त हो गया, दिव्य रूपधारी हो गया, शिव जैसा गौरवर्ण विग्रह उसे प्राप्त हुआ। चंचुला देवी साथ में खड़ी थी, उसके साथ हो आनंद मग्न हो शिव कीर्तन करने लगा। यह महिमा देखकर जो देवता वहाँ पर आए थे वह भी आश्चर्यचकित हो गए। तब यह ब्राह्मण और चंचुला दोनों शिव विमान में बैठकर शिव पार्षदों से घिरे हुए शिव धाम को गए। उस ज्योति स्वरूप परम आनंद घन धाम में
वह सुखपूर्वक रहने लगे। सो यह पावन शिव कथा है जिसे सुनने से पिशाच और दुष्ट पापी भी मुक्त हो जाया करते हैं। इस चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।